Okay, anyways. Okay, I leave you guys in safe hands. Okay. जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहताब साहब, मेरा नाम मोहम्मद नौमान है। मैं यहाँ लंदन में बेस्ड हूँ। मुझे ये इनवाइट मिला था, मेरे फ्रेंड रहते हैं कतर में, ओमान में, तो वहाँ से फॉरवर्ड हुआ था मुझे, तो मैंने ये ज्वाइन किया है। जो अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ है, आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल, और आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड के इसको काफी प्रॉपरली यासिर ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो लेकिन एक सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो है टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से और जो अदर लॉजिस्टिक्स का इशू है उस वजह से जो वीक डेज की क्लास है वो आई वोंट बी एबल टू डू इट एट दैट टाइम। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरे ख्याल में शायद अभी उन्होंने मैसेज पढ़ा है कि इसको वो रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करने में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा और ये अवेलेबल रहेगा। और इसके अलावा असल चीज तो होगी प्रैक्टिस, यानी इस कोर्स में असल में मैं ये चाह रहा हूँ पहले पता चल जाए कि हैं कौन कौन क्लास में ना, तो सबका इंट्रोडक्शन अगर हो, मुझे नहीं पता कि मेरे आने से पहले इंट्रोडक्शन हो गया था या नहीं, तो फिर हम जरा लैंग्वेज भी उसी तरह से, अगर इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में कर लेंगे, उर्दू में करनी है तो उर्दू में कर लेंगे। ओके, तो मैं आई कैन स्टार्ट। मेरा नाम मोहम्मद नौमान है, मैं यहाँ लंदन में बेस्ड हूँ, और मैं बेसिक बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मेरा जो आप कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो मेरी डे जॉब है, उसके अलावा मैं इसके अलावा थोड़ी दावा रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए इस कोर्स की इम्पोर्टेंस ये है कि जिस तरह यासिर ने भी शुरू में कहा कि किस तरीके से हम ऐसे शॉर्ट क्लिप्स और वीडियोस बना सकते हैं जो कि फिर आप जो है वाइडर ऑडियंस तक जिसकी रीच हो। ऑब्वियसली आई थिंक सोशल मीडिया जो है वो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मेरा की इंटरेस्ट यही है कि मैं इसमें से कुछ स्किल सीख के जो मैं अपनी फेसबुक वगैरह पे भी वैसे शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, तो उसको इम्प्रूव किया जाए। जी जज़ाकल्लाह नमान भाई। उसके बाद हैं आफाक भाई हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। जी आफाक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आफाक हूँ और मैं इधर कतर में हूँ। मैं एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह जो है, तो ये मेरे लिए एक नया सॉफ्टवेयर होगा, ये भी और आफ्टर इफेक्ट्स भी। तो ये तो सिर्फ मेरा आफाक भाई वैसे हमारे फोटोशॉप के टीचर भी हैं और बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। इनका जो वर्क है वो जब ये पढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा, कुछ यासिर भाई भी बीच में बताते रहेंगे। तो बहुत एक्सपर्ट नहीं, लेकिन चलें बहुत क्रिएटिव माइंड, बेसिक्स आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आफ्ताब भाई हैं, आफ्ताब मैंगल। जी आफ्ताब भाई माइक अनम्यूट करेंगे। अच्छा शायद आफ्ताब भाई भी नमाज के लिए ना गए हों। अली फयाज। हेलो हेलो जी अली फयाज जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम अली फयाज है। माय नेम इज अली फयाज। आई एम फ्रॉम क्लास 5. I am 10 years old. 10 years old from class 5. Yes. From where are you, Ali Fayaz? From Qatar. Qatar. Okay, very good. Welcome.
अच्छा, उसके बाद है फयाज। फयाज साहब आप सुन रहे हैं? अच्छा जी, हो सकता है ये भी बिजी हो। गैलेक्सी J3 इधर नाम नहीं है, गालिबन ये उनके मोबाइल का नाम है। तो हफ्सा है हमारे साथ जी। मेरा ख्याल है अभी जो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है वो करके तो बात कर ले। इकराम की दुआई हैं, इमरान सादिक हैं, ये ओमान से, इनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो अस्सलाम वालेकुम मेहताब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेहरबान। ये बहुत अच्छी कोशिश है और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ है, तो वी रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। तो जी जी ओमान बिल्कुल। से भी हमने ओमान के ग्रुप पे भी शेयर किया, और मैं कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम इसकी प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग कर लें तो फिर बाकी सब लोग भी। जी बिल्कुल इमरान भाई, इस हवाले से क्योंकि नौमान भाई ने भी एक बात की थी, मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ उसका। जो जो बात आपकी इस इंटरेक्शन में आएगी ना इस क्लास के अंदर, वो वैसे देख के तो नहीं आएगी। मतलब उस तरह अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो लेकिन जो होता है ना कि आपने जो 1 घंटे में यहाँ लर्न करेंगे, वो यूट्यूब पे आपको लर्न करने में कम से कम, या रिकॉर्डेड चीजों को देख के लर्न करने में आपको कम से कम उसका 3 से 4 गुना टाइम चाहिए। क्योंकि एक लेट्स सी एक सिंपल सी चीज बनाते हुए आपको जरूरत पड़ जाती है फॉन्ट की, आपको जरूरत पड़ जाती है कि यार मैं यहाँ पे कलर कौन सा यूज करूँ, आपको जरूरत पड़ जाती है कि मैं लाइन छोटी बड़ी कैसे कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल, बड़ी माइनर सी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप वो लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी यासिर भाई समझा रहे थे, तो एक सवाल आया कि भाई ये ब्लैक लाइन कौन सी है। तो अब आप वैसे तो जाके ढूंढते रहेंगे, आप पहले सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे कि ये ब्लैक लाइंस हैं तो क्यों हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सवाल किया, आपको फौरन आंसर मिल जाएगा और टू दी पॉइंट टॉपिक पे रहते हुए हम चल सकेंगे। उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम क्लास में, सेशन में रहें, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। सॉरी मेहताब साहब, एक बात मैं कर सकता हूँ बीच में? जी जी ओमान, मैंने एक सजेशन था, अगर ये पॉसिबल हो कि जो वीकेंड की क्लास है सैटरडे, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो इंटरैक्टिव सेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ रिकॉर्डिंग। तो इज इट पॉसिबल कि आप, अगर आप लोगों के लिए वर्क करें कि ये जो वीकेंड की क्लासेस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, इसकी टाइमिंग अगर बढ़ा सकें, और जो वीक डे की क्लास है उसको अगर शॉर्टर, ऑब्वियसली अगर आपने 2 सेशंस करने हैं, और उसको थोड़ा सा शॉर्टर रखा जाए, क्योंकि आई थिंक जो वीक डे की क्लास है मोस्ट प्रोबेबली वो चैलेंज होगा काफी लोगों के लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये हमारा कोई बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं है और हम इसको फ्लेक्सिबली रखेंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो इसको फ्लेक्सिबल रखूंगा। बाकी आफाक भाई और ये यासिर भाई की जो सेशंस हैं वो इन्हीं से बात करेंगे हम, और उम्मीद है कि ये भी बहरहाल जब तक इनके पास टाइम होगा ये भी फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो इसमें तो किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हैं सलाहुद्दीन साहब आ रहे हैं ऊपर, फारूक, बल्कि मोहम्मद फारूक भी हैं, देख लें कौन अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैंने यहाँ मस्कत ओमान से ज्वाइन किया है। मैं बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस एफर्ट का, और अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करे इंशाल्लाह। और जो ओमान के दोस्त हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी, ऑब्वियसली जो यहाँ पर हैं। जी बहुत खुशी है आप लोगों की बात सुन के भी, तो मशरिक और मगरिब जो है वो मिलते हुए नजर आ रहा है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने यूके से ज्वाइन किया हुआ है। जी जी नौमान साहब हैं। अच्छा, जी जी नौमान जी साहब, नौमान अच्छा, साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। पाकिस्तान से कौन कौन है?
चलें यहाँ से भी आप कंटिन्यू करें मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन हो बस गया। ये इंट्रोडक्शन देख लें। नहीं अभी कुछ हैं, इकराम की अच्छा। दुआई हैं, खावर हैं, इकराम भाई तो हमारे अलबयान कंपाउंड के हैं ना। अच्छा अच्छा, खावर साहब को मैं नहीं जानता। खावर साहब ना इंट्रोडक्शन करा दें। ये सलाहुद्दीन साहब भी हैं। अब ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खावरुद्दीन बात कर रहा हूँ जी। मैं इधर कतर में ही होता हूँ, अल-खौर कम्युनिटी में। अच्छा सही है सर, जज़ाकल्लाह, आवाज पहचान, ये अल-खौर से हैं सर। जी जी जी। मेहताब भाई आप खुद खावर भाई के बारे में पूछ रहे हैं, चलें खैर। यार ठीक है माजरत ही कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें सर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं और तमाम लोग जो है वो वापस आ जाएं। अच्छा, एक चीज जो कि मैं शुरू में बताना भूल गया, आप लोग जो है वो अगर सर्टिफिकेट इंशाल्लाह नवा स्टूडियोज की तरफ से जो है वो आपको दिया जाएगा इसका, तो उसके अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई थी। मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा उसको जो है वो आपने सबमिट करना है इंशाल्लाह, और जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस मार्क करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो है वो चैट बॉक्स में अपना पूरा नाम, जो आपका असल नाम है वो जिस नाम से आपको सर्टिफिकेट इशू करना है, और उसके आगे ही प्रेजेंट लिख दीजिए। ठीक है, अपना नाम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद यासिर खान, डैश डाल के उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए। तो इस तरीके से अगर एक से ज्यादा लोग किसी घर में एक से ज्यादा लोग क्या कहते हैं, कोई फादर सन व्हाटएवर जो भी है वो जो कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा नाम भी जो है वो दे सकते हैं अगर सारे लोग जो है वो इसको जो है वो कोर्स को एक जगह से ज्वाइन कर रहे हैं तो भी। अच्छा, एक मेरे पास हाथ रेज हुआ आ रहा है, उसामा हारून। यस उसामा जी, उसामा अनम्यूट कहिए, आपको कोई बात कहनी है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अटेंड करना है कि नहीं रेगुलर बेसिस पे? जी, सलाउद्दीन साहब कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला सलाउद्दीन है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 15 है। मैं ये क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास फ्री टाइम है, तो ये आगे जाके कुछ काम मेरा आएगा इसलिए। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं आपका बहुत खुशी हुई कि आप जो है वो हमारी क्लास में हैं, और अल्लाह ताला ये इस सलाहियत को आपको अच्छे कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी, मुझे भी और हम सबको। ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने जो है वो अच्छा काम किया इसको ज्वाइन करके। उसामा हारून कोई बात कहना चाह रहे हैं? नहीं तो ठीक है। अच्छा, तो attendance का, let me say it in English again. For attendance, you have to have 80% of attendance if you want to get the certificate, which we are planning to give. So what you have to do is, how we will mark the attendance, each class you have to write your name in the chat box and write present. So once you do that, this all is recorded, and then we will be able to see how many people had the attendance at which class and all that. So that's how it will be. Any question? Let me know. So there is no question. I will go back to my topic. Any question on this topic itself? Resolution 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K, ये कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा बाय एंड लार्ज कि ये क्या चीज है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये पिक्सल्स की बात होती है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। यही सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर ये होता है कि हम एक अच्छी रिजोल्यूशन का जो है वो पीसी एक टीवी लेके आते हैं, ब्रांड अच्छी नहीं होती और बड़ा फीका फीका सा होता है वो, कुछ होता है, समझ में नहीं आता कि यार क्या मसला है, अच्छी शार्प वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्रास्ट रेशियो एक और चीज होती है, ब्राइटनेस एक और चीज होती है। बहरहाल फॉर द सेक ऑफ कोर्स रिजोल्यूशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है मैंने आपको सोचा कि मैं आपको सही तरीके से पढ़ा दूं। और कोई क्वेश्चन? ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फ्रेम्स पर सेकेंड। अच्छा, फ्रेम्स पर सेकंड क्या चीज है? मूवी जो फिल्म होती है, जो मूवी होती है, वो कुछ नहीं होती सिवाय इसके कि वो नंबर ऑफ पिक्चर्स स्टैक टुगेदर।
बचपन में जो है वो हम लोग ड्रॉ करते थे एक बुक के ऊपर, फ्लिप बुक के ऊपर। आज भी मेरे बच्चे भी ड्रॉ करते हैं। उसको तेजी से जब हम फ्लिप करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है और कोई जो है वो स्टोरी आगे बढ़ रही है, व्हाट एवर इट इज। तो वो यही कॉन्सेप्ट जो है वो मूवीज का होता है। मूवीज के अंदर भी इसी तरीके से फ्रेम्स बाय फ्रेम जो है वो एक एक फ्रेम जो है वो एक एक पिक्चर होती है एंड ऑफ द डे, और उसके बाद उसको कोलेट करके उसको जो है वो फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर आ जाता है। अब फ्रेम पर सेकंड थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे काम में। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। टीवी जब हम देख रहे होते हैं, जब ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर जब टीवी हमारे पास आ रहा होता है, तो यूरोप में यूजुअली 24 एफपीएस 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं, और यूएस में जो है वो 30 एफपीएस 30 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। आजकल गेमिंग में और डिजिटल मीडिया के अंदर ये जो है वो इससे आगे जो है वो काफी सारी बात बढ़ गई है। आईपीटीवी के अंदर, ये तमाम चीजों के अंदर कि ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड, बल्कि इससे ज्यादा भी जो है वो गेमिंग के अंदर खास तौर पे जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं जो कि फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो कि फ्रेम्स पर सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस वजह से वो ये होता है कि अगर कभी मुझे किसी वीडियो को स्लो मोशन में लेके जाना है तो उसके अंदर जो जर्क्स हैं वो नहीं आएंगे अगर एफपीएस वैल्यू उसकी हाई है। If a video has high value of FPS, if it has 60 or 120 FPS, then if I run it in slow motion mode, it will not have jerks. It will be still very smooth. However, if I have a video which is of less number of frames, then it will have jerks in it. ठीक है? So that's what the major purpose, one of the main purposes of FPS is. मैं आपको प्रैक्टिकल इसका दिखा देता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा अभी इस वक्त कोई चीज यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड जरा सा। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा चल रहा है दौरा तर्जुमा कुरान। ये देखिए, मैं इसके अंदर 2 बटन्स जो है वो ऑन कर लेता हूँ। ऑल्ट राइट, अच्छा ठीक है, ऑल्ट राइट ओके, हो चुका है, कई सूरतें नाज़िल हो चुकी हैं, लेकिन तस्दीक अच्छा ये देखिए आप, ये मैं मुदस्सिर भाई का हाथ एक एक करके एक एक फ्रेम जो है मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वेगास में हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर बेस्टफुल हुआ हुआ है। अब ये देखिए, मैं आप एक एक करके हाथ बढ़ रहा है, लेकिन जब ये हाथ मूव हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो मोशन जो है आपके सामने जो है वो थोड़ी सी ब्लर है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मोशन ब्लर है। कहीं और लेके चलते हैं, ये देखिए आप, ये मोशन ब्लर है, ये आप देख रहे हैं, ये मोशन जो है वो ब्लर है। और ये देखिए आप यहाँ पे इस वक्त मैं किस फ्रेम के ऊपर हूँ, इस वीडियो के 71,181 नंबर फ्रेम के ऊपर हूँ मैं। अभी आप देखिए, ये जो हाथ है ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास हाई वैल्यू ऑफ एफपीएस होती तो ये हाथ ब्लर ना हो रहा होता। ठीक है, ये हाथ जो है वो और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मेरे पास शार्प होता। ये इस वक्त इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं इसको स्लो मोशन के अंदर लेके चल रहा हूं। अगर मैं इसको स्लो मोशन में ना लेके चलूं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मूवी जो है वो समझ में हमें नहीं आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज अ मूवी अगर मैं इसको प्ले कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। ये आप देखिए, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर मैं एज अ मूवी इसको प्ले करूं। हाँ, अगर मैं इसको स्लो मोशन के अंदर लेके चलूंगा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर नजर आता है सामने कि कोई ना कोई जो है वो हमारे सामने जो है वो जर्क्स हैं या ब्लर जो है वो हमारे सामने आता है। तो ये हो गया फ्रेम्स पर सेकंड। इसके अंदर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, प्लीज हाथ रेस करें या माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर लें। हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया, नमाज पढ़ने के लिए लेट हो गए। अच्छा, कोई मसला नहीं सर। उसके बाद कोई मैंने नया टॉपिक नहीं पढ़ाया है। रेजोल्यूशन के बाद मैंने फ्रेम्स पर सेकंड पढ़ाया है। फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर जो है वो मैंने ये पढ़ाया है कि यूके के अंदर स्टैंडर्ड्स 24 एफपीएस चलता है, यूएस के अंदर जो है वो 30 एफपीएस चलता है। गेमिंग वगैरह के अंदर आज के दौर में 60, 120 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो होते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 2 रीजन से। नंबर 1, अगर हमें किसी वीडियो को स्लो मोशन में लेके जाना है तो वो जर्की नहीं होगी, ब्लरी नहीं होगी अगर उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा है।
तो ये प्रोडक्शन के अंदर ही रिकॉर्डिंग के वक्त ही जो है वो हम ज्यादा अगर कर लें तो भी अच्छा होता है। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन क्वालिटी सही नहीं है तो फिर उसको एक हद तक तो बूस्ट किया जा सकता है, उससे आगे नहीं बूस्ट किया जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। थोड़ी सी मैं एग्जांपल दिखा रहा था वेगस के अंदर के हाथ जब मूव हो रहा है, अगर एक एक फ्रेम करके अगर मैं कर रहा हूँ हाथ को मूव, तो वो जो है वो देखिए आप उसके अंदर जो है वो ब्लर या जर्क्स या इस किस्म के जो है वो ब्लरीनेस जो है वो आ रही होगी, आपके सामने नजर आती है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे ये ब्लर हो रहा है हाथ। ठीक है, ये हाथ की उंगलियां जो है उसको शार्प नहीं है। क्यों? क्योंकि एफपीएस इसका लो है। अगर इसका एफपीएस 60 या इससे ज्यादा होता रिकॉर्डिंग के वक्त, तो ये बहुत हाथ जो है वो शार्प होता, चाहे मैं एक एक फ्रेम लेके चल रहा होता, ये हाथ जो है वो शार्प रहता। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी 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 ओके, वेरी गुड। ये एक और एग्जांपल है फ्रेम्स पर सेकंड की, कि असल में अगर ये 1 सेकंड की वीडियो है हमारे सामने और इसके अंदर अगर 3 FPS होगा तो इसके अंदर ये गाड़ी 1 सेकंड में 3 बार हमें नजर आ रही होगी। 6 FPS है तो ये गाड़ी इस तरीके से 6 बार नजर आ रही होगी। 12 FPS है तो गाड़ी इस तरीके नजर आ रही होगी। इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब हम ये इस वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारे सामने ये वीडियो जो है वो जर्की होगी। अगर ये वाली मैं वीडियो अगर प्ले करूं तो ये जर्की वीडियो होगी और इसके अंदर जर्क्स जो है वो हमें नजर आ रहे होंगे, बड़े विजिबल होंगे। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, इसके अंदर मजीद डिटेल में जाने की जो है वो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि हम इसके ऊपर मजीद जो है वो टाइम जाया करें। अब जनाबे अली कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर बताइए। ठीक है, अनम्यूट कीजिए और बताइए कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो। ठीक है, मेरे ख्याल में या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या सब कुछ समझ में आ रहा है सबको। कोई एक चीज इनमें से हो सकती है। ठीक है, बहरहाल एनीवेज एक क्वेश्चन है चैट में प्रोडक्शन। जी बताइए। अच्छा किसी ने चैट में अच्छा सॉरी। ओके, शहजादा आजम प्रेजेंट। अच्छा, ये तमाम लोगों ने प्रेजेंट लगा दी। जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है वो अपना जो है वो अटेंडेंस लगा दें, सिर्फ अपने नाम के आगे प्रेजेंट लिखते हैं। प्रोडक्शन में कम या ज्यादा होने के क्या रीजंस हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं प्रोडक्शन के वक्त ही एफपीएस कम हो मेरे पास, तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर मैं उसको एक हद तक तो बेहतर कर सकता हूं, लेकिन एक हद से ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता जिस वक्त के मैं रेंडर कर रहा हूं। उसकी क्वालिटी ही नहीं आएगी अगर मेरे पास गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर मेरे पास जो है वो प्री प्रोडक्शन के अंदर ही 30 FPS के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है और वो मेरे पास आती है, तो मैं उसको बूस्ट करके 120 FPS नहीं लेके जा सकता। उसकी मैं क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कर सकता, चाहे मैं उसको रेंडर कर लूं। ये अभी कुछ बातें आपके शायद समझ में ना आए, सर के ऊपर से गुजरे, कोई बात नहीं, लेकिन एंड प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं उसको 120 कर भी दूं, जब भी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो तो ही आप उससे क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई मुझे बहुत 100% आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैंने आंसर किया। अगर कोई इशू है तो सवाल कर लीजिए दोबारा। ये मेरे ख्याल से वो पूछ रहे हैं कि अब जैसे हम कोई मूवी बना रहे हैं तो उसमें हम कम या ज्यादा रखने की हमें क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर हम एक नॉर्मल मूवी बना रहे हैं जिसको हमें स्लो नहीं करना है, तो वो हम कम फ्रेम रेट्स पे रख, क्योंकि जितने आप फ्रेम्स बढ़ाएंगे फाइल साइज उतना हैवी होता जाएगा। क्योंकि हायर फ्रेम रेट्स मतलब आपके पास डिटेल्स ज्यादा होंगी तो उस फाइल का साइज ज्यादा होगा। अब जैसे ये दौरा तर्जुमा कुरान में, इसको अभी हम स्लो करके दिखा रहे हैं लेकिन नॉर्मली ये एक नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। इसमें हमें ज्यादा फ्रेम्स की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं या उसकी फिल्म बना रहे हैं, जैसे एक परिंदा उड़ता हुआ गया है और फिर हमें उसको स्लो मोशन में भी दिखाना है, तब हम हायर फ्रेम रेट रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी यूज के यहाँ ऊपर पर एक चीज और ऐड कर दें यासिर भाई, शायद लोगों को अंदाजा नहीं है। 5 MB पर सेकंड से लेकर 250 MB पर सेकंड तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो कैमरास के अंदर जी। तो अगर आप 250 MB पर सेकंड पे रिकॉर्ड करें तो 1 मिनट, चलें 1 मिनट छोड़ें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपको 2.5 GB का डेटा चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो के लिए।
अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि जितना आप उसकी फ्रेम रेट और जितना उसका साइज बढ़ाते जाएंगे उतनी ही वीडियो की जो साइज है, फाइल साइज, वो बढ़ता जाएगा। और जितना बड़ा फाइल साइज होगा, अभी आगे आसिफ भाई भी बताएंगे कि उसको वीडियो सिर्फ एडिटिंग में ही आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और बहुत अच्छी, जज़ाकल्लाह खैर आप दोनों का। जिनसे तारुफ नहीं हुआ, आफाक जो है वो आपका जो अगला कोर्स है उसके टीचर हैं फोटोशॉप के, और प्रोफेशनल जो है वो ग्राफिक्स डिजाइनर है माशाल्लाह। मेरे बहुत से दोस्त हैं। और तो ये जो है वो आपके सामने दोनों बातें आ गई। इंशाल्लाह और बातें जब हम करेंगे, कोर्स आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जब रेंडरिंग करेंगे तो और ज्यादा जो है वो चीजें खुल के सामने आती रहेंगी। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसका पर्पस क्या है, तो हम उस हिसाब से सेटिंग्स जो है वो करते हैं और उस हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, जो नीड होती है, जो नेसेसिटी होती है उसके हिसाब से। अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर के कोई शख्स जो है वो दर्द दे रहा है, कोई शख्स जो दौरा तर्जमा करा रहा है, तो 24-30 FPS इज मोर देन एनफ, जिसके ऊपर के हम जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और एंड प्रोडक्ट भी हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लैरिफाई हो गया। कोई क्वेश्चन है तो, और कोई क्वेश्चन है, किसी के जहन में कोई सवाल है तो बताइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। पहला टॉपिक मेरा जो कि इंपोर्ट द मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या चीज है? मीडिया जो है वो आपकी वीडियो क्लिप्स, आपकी स्टिल पिक्चर्स, आपकी ऑडियो, आपकी साउंड, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो मीडिया है, जिसको कि हमें इंपोर्ट करना होता है प्रोजेक्ट में लाने के लिए, ताकि हम उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकें। ठीक है, अगर मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करता हूं, तो ये मेरे सामने ब्लैंक प्रोजेक्ट है, ब्लैंक स्क्रीन है। आप लोग वेगास ऑन करेंगे तो प्रोबेबली यही स्क्रीन आएगी। अगर ये स्क्रीन नहीं आती है तो आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि विंडो लेआउट के अंदर इसको जो है वो डिफॉल्ट लेआउट के अंदर लेके चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये खोलते हैं, आपके पास जो है वो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा, कुछ ट्रांजिशंस आ रही हैं, पता नहीं क्या स्क्रीन आ रही है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, व्यू, विंडो लेआउट, डिफॉल्ट लेआउट। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज हो गई। ये बड़ी मतलब नए जो लोग, यानी जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को काम शुरू किया, कभी को बटन दबा दिया, फिर समझ ही नहीं आता था वापस कैसे जाएं। तो ये सब चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है, अच्छा, मीडिया को प्रोजेक्ट के अंदर लेके कैसे आना है? जितनी भी प्रोजेक्ट का मीडिया है वो आपके सामने यहाँ पे इस वाली विंडो के ऊपर डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्ट का मीडिया जो है वो डिस्प्ले होगा। इसके दो तरीके हैं बड़े सिंपल से। मैं आपके सामने ये एक मेरे पास ऑडियो फाइल, सॉरी ये एक वीडियो फाइल है, इसको जो है मैं लेके आता हूँ वेगास के अंदर, लाके मैं प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास प्रोजेक्ट मीडिया। ठीक है, चले जी, ये लाइव हो गया हूँ मैं यहाँ से। चले जी, ये लाइव हो गया हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, प्रोजेक्ट मीडिया यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद और क्या तरीका है मेरे पास? ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा मैं यहाँ पे जाऊं एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर के ऊपर मेरा सारा का सारा जो मीडिया है वो यहाँ पे मौजूद है, और इस मीडिया को जो है मैं उठाऊं और उसके बाद जो है वो लेके आ जाऊं हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर। ये भी मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास ये हाँ, ये भी जो है वो मेरे पास क्या कहते हैं ऑप्शन है कि मैं जो हूँ इस तरीके से प्रोजेक्ट का जो मीडिया है इसको जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, टाइमलाइंस के ऊपर ले आऊँ, या ये है कि इसको मैं ऐड टू मीडिया, ओपन प्रोजेक्ट, या ये इसके अंदर बहुत सारे जो है वो काम मैं इसके साथ जो है वो कर सकता हूँ और इस मीडिया को मैं लेके आ सकता हूँ अपने पास। प्रोजेक्ट मीडिया की विंडो जो है वो आसान तरीन विंडो है हमारे पास, जिसके अंदर के हम काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास, हाँ ये मेरे पास एक देखिए, ये मेरे पास एक जेपेग फाइल है। ठीक है, इस जेपेग फाइल को लाना है तो वही एक तरीका है कि मैं इसको जो है वो यहाँ से लेके आऊं। दूसरा तरीका, कोई और तरीका देख लेते हैं, हम ओपन करें अगर, और फिर उसके बाद जो है मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊं जो फोल्डर था, ताकि मैं ग्राफिक्स फाइल जो है वो वहां से उठा के ले आऊं। ठीक है, ये मेरे पास देखिए, मैंने इसको ओपन किया, मैं इस फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पे जाके मैंने ये जो जेपेग फाइल थी इसको डबल क्लिक किया, ये भी प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर यहाँ पे मेरे सामने आ गई है। देखिए आपके पास ये नजर आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया जो है वो किस तरीके से लेके आना है, चले जी, ये लाइव हो गया हूँ मैं यहाँ से। सॉरी। ठीक,
ये क्यों हो रहा है बार बार? ये इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे आइकॉन सेलेक्टेड है। खैर एनीवेज, अच्छा अब इसके बाद इसके अंदर कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो जरूर पुट अप कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये है कि इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर का, ये हम समझ लें तो हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक विंडो है जिसके अंदर से तमाम फाइल्स और मीडिया उससे रिलेटेड चीजें आती हैं। प्लस इसी विंडो के अंदर हमारे पास ये एक्सप्लोरर आ गया है। इसी विंडो के अंदर ये +2 विंडोज, तमाम जो ट्रांजिशंस हैं एक वीडियो से दूसरे वीडियो की जो ट्रांजिशन है वो हमारे सामने आ जाती है। वीडियो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ये हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। मीडिया जनरेटर्स फॉर एग्जांपल, किसी भी मूवी के अंदर आपको पता हो कि जब मूवी एंड होती है तो उसके अंदर जो है वो मीडिया रोल्स होता है कि टाइटल कौन है, कौन इसके अंदर कास्ट थी, क्या था। इस तरीके से मीडिया जनरेटर्स हैं और बहुत सारे मीडिया जनरेटर्स हैं जिनमें से कुछ को हम देखेंगे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड न्यू नोट करके हम लिख सकते हैं। ये हमारी ही याददाश्त के लिए होता है कि हम जो है प्रोजेक्ट के नोट्स बना लें। तो ये एक विंडो हो गई हमारे पास जिसके अंदर के हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ आइकॉन्स हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इन आइकॉन्स को देखेंगे। आज ही मैं आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहता कि मैं आज ही आपको सारे के सारे जो है वो आइकॉन्स पढ़ा दूं, या ये है कि उनको हर चीज को जो है वो हम आइकॉन वाइज देख लें। हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे जो चीज हमारे काम की है उसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन हाथ रेज कर लें या अनम्यूट कर लें अपने माइक को, या टेक्स्ट में लिख दें, जैसे आपको आसानी हो वो काम कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये देखिए आपके सामने आपके राइट साइड के ऊपर एक ये वाली विंडो है। इस विंडो के अंदर जो है वो क्या होता है, इस विंडो के अंदर प्रीव्यू नजर आता है। जो भी चीज प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के ऊपर हम आते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट का प्रीव्यू नजर आ रहा होता है, जहाँ पे इस वक्त आपको दौरा तर्जुमा कुरान 2020 लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज सिलेक्टेड है। अच्छा, मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुदस्सिर भाई यहाँ पे आ जाएंगे, मेरे टीचर। तो ये मुदस्सिर भाई जो है वो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये क्या चीज है, ये कौन सी विंडो है? ये जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट की जो 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 प्रीव्यू है। इस वक्त जिस जगह पे मैं प्रोजेक्ट को देख रहा हूं वो यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, अच्छा सॉरी। अब जो है वो हमारे पास ये जो है वो प्रीव्यू है। ये प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तमाम चीजें, फंक्शंस जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, प्रीव्यू के बाद साइड पे हमारे पास ये ऑडियो की विंडो है, ऑडियो मास्टर है। ऑडियो को मैंने जो है वो बढ़ाना है या कम करना है, ये मेरे सामने चीज है। ऑडियो की सेटिंग्स, इस प्रोजेक्ट की जो ऑडियो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे होता है। ऑडियो के अंदर जो है वो बिटरेट होता है, स्टीरियो होती है, मोनो होती है, 5.1 सराउंड साउंड होती है। ये तमाम किस्म की ऑडियो होती हैं। सब लोगों को पता है मोनो, स्टीरियो और 5.1 ये क्या चीज होती है? कोई एम्बिग्यूटी इसके अंदर? थोड़ा बता दे। अच्छा, देखिए मोनो बहुत पहले यूज होती थी। मोनो के अंदर ये होता था कि एक ही आवाज है, एक ही साउंड है, जो कि आपको दो मतलब जो कि आपको आएगी, जो आउटपुट है वो एक ही आएगी। अब अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो कोई जिसे कहते हैं आपको दोनों तरफ जो है वो साउंड आपको जो है वो एक ही साउंड आएगी, एक ही आवाज आएगी। उसके बाद थोड़ा सा जमाने ने तरक्की की, स्टीरियो साउंड आ गई। स्टीरियो साउंड का मतलब ये कि अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो ज्यादा आपको मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। लेफ्ट ईयर और राइट ईयर के अंदर अलग अलग आवाज आएगी। खास तौर पे जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बात होती है तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। जब हम इस किस्म के दर्द सुन रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो काम नहीं होती। हाँ, स्टीरियो साउंड के अंदर ही हम काम करते हैं ताकि साउंड की, वॉइस की जो क्वालिटी वो अच्छी रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम अगर कोई वॉइस ओवर कर रहे हैं तो उस वॉइस ओवर को हम लेफ्ट ईयर के अंदर सिर्फ डाल दें। ये भी तमाम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। 5.1 सराउंड साउंड इज लाइक के मुख्तलिफ आवाजें मुख्तलिफ जगह से 3D के अंदर जो है वो क्या कहते हैं आपके सामने हो। ये जब हम हेडफोन के जरिए से सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं चीजें फिर मैटर करती हैं
कि जब हम सेटअप भी करते हैं 5.1, अगर आपके पास ब्लू रे हो या एक्सबॉक्स हो, इस किस्म की चीज हो, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि 2 स्पीकर आगे 2 स्पीकर पीछे और वूफर बीच में, ये तमाम चीजें जो है 5.1 सराउंड साउंड। अब बाय द वे 7.1 भी जो है वो सराउंड साउंड, उसके अंदर भी ये तमाम चीजें जो है वो जो आउटपुट है, जो वॉइस है, उसकी जो है वो क्वालिटी हमारे सामने होती है। रेट, साउंड रेट जो कि हर्ट्ज में है, ये भी हमारे सामने है। ये जो है वो इसके ऊपर जब हम आएंगे, जब मैं रेंडर कराऊंगा वीडियो तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी इस वक्त जो है वो इसको आगे जाने देते हैं। बिट डेप्थ क्या है और ये तमाम चीजें, हर चीज के अंदर मतलब इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंतहाई जिसे कहते हैं बड़ा जो है वो सॉफ्टवेयर है ये। हम हर चीज की डेप्थ में जो है वो नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक इतनी नॉलेज में आपको दे दूं कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने डेली रूटीन के काम कर सकें। आज भी अगर मुझे कोई नया काम करना होता है, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे जाके देख लेता हूँ कि भाई वो चीज मैंने सर्च की, लिखा कि अच्छा ये जो फॉर एग्जांपल मीडिया जनरेटर्स के अंदर जाए, या मैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये वीडियो इफेक्ट्स जो कलर करेक्टर है ये कैसे काम करता है फॉर एग्जांपल, तो मैं जाके उसको यूट्यूब पे लिखूंगा कलर करेक्टर जो है वो कैसे काम करता है, फिल लाइट जो है वो कैसे काम करती है, क्या चीज है, फिल लाइट क्या है या ग्लो लाइट क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं जो हूँ वो इसको जाके यूट्यूब पे जाके ये काम करके अपने काम को सीख सकूं और मैं आगे बढ़ा सकूं। मैं आपको इसके अंदर हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ ये पढ़ा दूंगा कि आपको ये पता लग जाए कि आपने स्टार्ट कैसे होना है, और आपने जो है वो एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आपको ले आऊंगा कि आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम मिल जाए। ठीक है ना। तो ऑडियो के अंदर हमने देख लिया कि ऑडियो जो है वो डेसिबल्स में होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डीबी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई डोंट नो मेरा माउस नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, एनीवेज, और जी आ रहा है, नजर आ रहा है। ओके ओके, साबिर साहब जज़ाकल्लाहु खैर। और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू की थोड़ी सी मिस हो गई थी, वो अगर हुआ तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके और फिर मैं रिकॉर्डिंग्स भी रोजाना शेयर कर दिया करूंगा। तो ये हमारे सामने जो है वो ऑडियो की विंडो हो गई। ऑडियो के अंदर जो है वो हमारे सामने ऑडियो के अंदर जो है वो हम जो है वो अनलॉक भी कर सकते हैं, जिसके बाद कि हम राइट और लेफ्ट चैनल को अलग अलग जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग में खराबी हो, अगर मोबाइल में खास तौर पे अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो अक्सर ये होता है कि कोई एक माइक चल रहा होता है और कभी राइट कभी लेफ्ट, तो उसको बैलेंस वगैरह करने के लिए जो है वो उसको सेंटर करने के लिए कि दोनों कान में सही तरह आवाज आ जाए स्टूडियो में, हम इसको यूज करते हैं। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, नहीं तो इसको जो है वो लॉक ही रखते हैं, कोई सा डिफॉल्ट के अंदर इसको जो है वो लॉक ही रखा जाता है। म्यूट कर दें इसको, अगर वॉइस जो है मैं प्ले कर रहा हूँ आपको ये नजर आ रहा है, आपको जो है वो समझ में आ रहा है, और इसको मैं चाहूँ तो मैं सब के एतबार से देखा म्यूट कर जाए दूं कि जो इस ये वक्त जो तरतीब है। ना चले। ठीक है, सोलो कर लें, ये तमाम चीजें देखें, सो जो है वो म्यूटेड है ये। अच्छा, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। ये 2-3 विंडोज मैंने आपको जो है वो पढ़ा दी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चैट के अंदर कोई चीज आई। अच्छा, इसके बाद जो हम चलते हैं लेयर्स। ये सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेयर्स। ठीक है, ट्रैक्स, और ट्रैक्स के अंदर ये लेयर्स। ठीक है। अब मैं आपको अब इसको मैंने इस तरीके से समझा, ये आई डोंट नो, मेरी लेमैन लैंग्वेज है, मेरी लेमैन डेफिनेशन है कि जब हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो दरअसल उस जैसे कि गाड़ी के इंजन को खोल के आपके सामने रख दिया जाता है ना, ये उस तरीके से गाड़ी का इंजन खुल के आपके सामने आ गया है। एक पुर्जा अलग अलग आपके हाथ में है कि उसके साथ आप कैसे लेके चलते हैं, क्या करते हैं, और अपनी जो एंड प्रोडक्ट है उसको आप कैसे जो है वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपकी कितनी अच्छी है, और कैसे आप उसको क्या कहते हैं क्लोज करते हैं, कैसे आप उसको फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, और ये काम के एक एक पुर्जा अलग अलग आपके सामने आ जाए, ये सब का सब जो है वो लेयर्स के अंदर होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था फॉर एग्जांपल लेयर्स के अंदर हमने 2 चीजें देखी। प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर मेरे पास एक ग्राफिक्स फाइल थी। चले जी, ये लाइव हो गया हूं मैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक, यूजुअली तो हम जब देख रहे होते हैं तो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। एज अ कंज्यूमर, एज अ एंड यूजर हमें पता ही नहीं होता यार ये इसके अंदर हुआ क्या है। अब इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो हुआ क्या है वाली बात है, ये दरअसल जो है वो कैसे जो है वो हम इसको कर रहे होते हैं। जो लोग भी वीडियो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो किस तरीके से करते हैं। अब आप देखें, मजेदार चीज होगी यहाँ पे।
मैं ये वीडियो यहाँ से प्ले करूंगा, मैं एक मीडिया यहाँ से एक ग्राफिक्स स्टिल फाइल लेके आया, यहाँ से मैंने इसको नीचे ड्रॉप कर दिया, कोई मसला नहीं है। इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई सी बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हम किस चीज की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं हाँ म्यूट कर देता हूँ और इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। ये अब देखें क्या होगा। ये वीडियो चल रही है मुदस्सिर भाई की, वीडियो चलते चलते जैसे ही ये लाइन यहाँ पे आएगी तो ग्राफिक्स फाइल जो है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको अनम्यूट कर दूं तो पीछे जो मुदस्सिर भाई की आवाज है वो अब तक आ रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना नजर आ रही है? अनअमत क्यों? क्योंकि ये अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्योंकि ये जो ऑडियो ट्रैक है ये तो अपनी जगह पे चल रहा है और वीडियो मैंने प्ले की हुई है, ये इसके फ्रेम्स आगे बढ़ रहे हैं। ये आप अगर मेरा माउस देखें, वेरी सॉरी, मेरे पास एक इन्फेंट है, उसको हमेशा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहरहाल बैकग्राउंड वॉइस जो है वो आप लोगों को आती रहेगी। अच्छा, और अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास ट्रैक्स हैं, जिन ट्रैक्स को जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इस वक्त मेरे पास जो है वो 3 ट्रैक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन कौन से ट्रैक्स हैं? सॉरी, ये कौन कौन से ट्रैक्स हैं? ये ट्रैक सबसे पहले जो है वो एक ये वाला ट्रैक है जिसके अंदर मैंने स्टिल इमेज डाला। दूसरा ट्रैक है जिसके अंदर के मैंने वीडियो इमेज, जो कि वीडियो जिसके अंदर आ रही है। तीसरा ट्रैक है जिसके अंदर के ऑडियो आ रही है। वही वाली बात कि अगर मैंने इसको यहाँ से शुरू किया, अब ये देखते हैं रॉ वीडियो जो है वो कैसी है। अब आपको आवाज नहीं है, म्यूटेड है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। ये लाइव हो गया। ये देखिए मुदस्सिर भाई लाइव हुए थे तो उन्होंने ये कंफर्मेशन मांगी थी कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। यूजुअली ये सब चीजें हमें नहीं दिखानी। देखिए मुदस्सिर अपने मोबाइल के ऊपर बिजी हैं, व्हाटएवर। अब ये यहाँ से शुरू करेंगे, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। ठीक। ये मुझे कैसे पता लगा यहाँ से शुरू करेंगे, ये आप देख रहे हैं। ये वॉइस जो है उसके जो बार्स हैं ये मेरे पास जो है वो आ रहे हैं। 2 चैनल्स हैं इसके, स्टीरियो चैनल है, इसलिए दोनों बार्स मेरे सामने आ रहे हैं। तो अब यूजुअली क्या होता है कि हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो जो फिनिश प्रोडक्ट होती है उसको जो है वो हम वहां से दिखाते हैं। ये कट करने का जो अमल होता है ये कैसे होता है, ये एस का जो शॉर्टकट है उससे होता है। अब देखिए मैं इसको अगर एस कर दूं यहाँ से तो ये वीडियो 2 ट्रैक्स में अलग अलग जो है वो हो गई। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो ये वीडियो को क्या हुआ, वीडियो जो है वो अब यहां से शुरू होगी। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे रख के अगर प्ले करता हूं तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगी। मुदस्सिर भाई जो है वो कुछ बोलेंगे, इस वक्त म्यूटेड नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला ठीक, रसूलिहिल मुदस्सिर करीम भाई ने अम्मा बोलना बाद शुरू फ़अऊज़ु किया। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त नजर क्या आ रहा है स्क्रीन के ऊपर जो कि मुदस्सिर भाई बोल रहे हैं, ये दौरा तर्जुमा कुरान नजर आ रहा है, सूरह फातिहा से सूरह नास और सो फॉर्थ। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वीडियो आ गई, ठीक। अब होता क्या है इसके अंदर, जो असल बात है वो ये है कि सबसे ऊपर वाला जो ट्रैक होता है उसकी प्रेसिडेंस होती है। यही वीडियो ट्रैक अगर मैं नीचे लाके यहाँ पे रख दूं तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो ये मुदस्सिर भाई की वीडियो ही नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस जो लेयर ऊपर होती है उसकी प्रेसिडेंस होती है, जो लेयर नीचे होती है वो दब जाती है। तो ये जब हम इसके अंदर जब एडिटिंग करेंगे इंशाल्लाह तो हमें जो है वो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। अच्छा, लर्न अबाउट ट्रैक्स के बाद जो है वो कट और ज्वाइनिंग वाला ही हमारे पास सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह कटिंग और ज्वाइनिंग को जो है हम जरूर देखेंगे। अब क्लास का टाइम भी जो है वो तकरीबन खत्म हो रहा है, तो अब आप लोग बताइए कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों लोग जो हमारे साथ जो को टीचर हैं आपके साथ, मेहताब भाई और आफाक, ये लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं। मैं जो हूँ पहली बार जो है मैंने ये ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़े खुद भी, और उसके बाद उनको सीखा। मेहताब भाई ने सिखाया कुछ चीजें और ज्यादातर चीजें, फिर कुछ चीजें जो है वो खुद से सीखी और उसके बाद जो है वो इनके ऊपर काम किया। तो मैं पढ़ा भी पहली बार रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग कोई फीडबैक भी देना चाहें तो जरूर दीजिए, ठीक है। और जो भी फीडबैक आप देंगे उसको मैं कंसिडरेशन के अंदर रख के उसके ऊपर मैं काम करूंगा। कुछ क्वेश्चन आए हैं, कोई भी सेक्शन मत कोई भी सेक्शन को कर सकते हैं म्यूट,
म्यूट कोई भी सेक्शन को कर सकते हैं। हाँ, सेक्शंस को भी अलग अलग म्यूट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर जब आप कट एंड ज्वाइन आप पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे कि म्यूट जो है वो आप किसी को किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये मास्टर म्यूट है, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये मास्टर म्यूट है। यहाँ पे अगर मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक से ज्यादा ऑडियो ट्रैक्स हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं किसी एक ऑडियो ट्रैक को म्यूट करूं और दूसरे ऑडियो ट्रैक को जाने दूं, तो जो फिनिश प्रोडक्ट होगी उसके अंदर जिसको कि मैं अनम्यूट रखूंगा उसकी आवाज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाय द वे म्यूट का कॉन्सेप्ट वीडियो लेयर्स के अंदर भी है। देखिए ये वीडियो लेयर मैंने म्यूट कर दी तो ये वीडियो लेयर ग्रे आउट हो गई। जब ये ग्रे आउट हो गई तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ऑडियो ट्रैक ऊपर है, नीचे जो है वो तस्वीर आ रही है। अब इस तस्वीर के बाद अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेयर है वो म्यूट है। आई होप कि मैंने आपके आंसर को, आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। I don't see my audio bar in the right hand side of the software. Audio bar ये वाली right hand of the software. उसके लिए आप क्या करिए, edit, view, window layout, default. ठीक है, Alter D अगर आप कर लेंगे तो ये भी जो है वो आपके सामने जो है वो डिफॉल्ट में आ जाएगी। यानी ये अगर खराब हो गई है, ये कुछ से कुछ हो गया है, कोई विंडो खुली हुई है, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो गया है, तो ये तमाम चीजें जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने खोला सॉफ्टवेयर अब ऐसा है तो आपने क्या करना है, व्यू, विंडो लेआउट, डिफॉल्ट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट जब इंस्टॉल करते हैं हम तो ये उस वक्त का लेआउट है। व्हाट इज द टाइमिंग सर? 6 से 7:30 के टाइमिंग है मेरे इस कंप्यूटर के टाइम के हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका टाइम बनेगा 8 से 9:30। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। अच्छा सॉरी मैंने देर में देखा। प्लीज सेंड अस द वीडियो लिंक, इंशाल्लाह फीडबैक विल बी इजी। जजाकल्लाह खैर, जबरदस्त कंट्रोल है। यस थैंक्स। ओके सर, कोई क्वेश्चन आप लोगों का आज की क्लास के हवाले से? जो जो चीजें हमने पढ़ी वो मैं आपके सामने जो है वो रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि फिर कोई सवाल आ जाए तो समझ में आ जाए। जिन लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन की उनको समझ में आ जाए कि फिल्म मेकिंग के स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। There are by and large five stages of filmmaking. What we are going to learn is post production. Our focus is post production. Okay. What else? ये हमारा जो है वो कोर्स आउटलाइन है। Today what we learn is we learn about resolutions. What are different resolutions? What's the main purpose of the resolutions? And I mean, what's the significance of resolution? Okay. एक मेन सिग्निफिकेंस रेजोल्यूशन की वो ये होती है कि YouTube के ऊपर वीडियो तो है, YouTube के ऊपर आई डोंट नो, वो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में हर मिनट के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर कोई 8 घंटे की जो है वो व्यूएबल वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही होती हैं, या इससे भी ज्यादा। ठीक है, या हर 1 सेकंड में ऐसा कुछ है। तो कैसे ये काम हो कि मेरी वीडियो ऊपर आए, उसके लिए जो है जब सर्च किया जाए तो मेरी वीडियो जो ऊपर आए, किसी और की वीडियो ऊपर ना आए, इसको कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो YouTube की SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। वो एक चीज है और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा कोर्स का पर्पस नहीं है, लेकिन ये कि रिजोल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने फ्रेम्स पर सेकंड देखा, इनकी सिग्निफिकेंस देखी कि जितने ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतनी अच्छी हमारी जो है वीडियो प्रोडक्ट होगी, लेकिन उतनी ही हैवी भी होगी। हर 1 सेकंड की जो वीडियो है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस लेगी। और उसको जब हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नजर आएगा, बहुत सारे लोगों को इस कोर्स में इस वक्त कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। इन लोगों को नजर आएगा कि उनके जो पीसी हैं, उनके जो कंप्यूटर हैं, वो कैपेबल नहीं है ग्राफिक्स के काम करने के। तो फिर उनको बैक टू लोअर रेजोल्यूशन जाना पड़ेगा ताकि वो जो एग्जिस्टिंग पीसी है, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, उसके ऊपर काम कर सकें। मैं आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो इसके लिए जो पीसी जो चाहिए होता है, जो हार्डवेयर चाहिए होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हैवी चाहिए होता है। उसके बाद हमने जो है वो सॉफ्टवेयर की बेसिस के अंदर जब हम आए तो हमने ये देखा कि मीडिया जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लेके आते हैं। फिर उसके बाद मीडिया को प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के ऊपर कैसे लेके आते हैं। कभी कभी 1 से ज्यादा बार लाना पड़ता है, वो क्यों लाना पड़ता है वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, प्रोबेबली जब हम मास्किंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिर उसके बाद ग्राफिक्स मीडिया भी होता है, स्टिल इमेजेस भी होते हैं, हमारे पास पिक्चर्स भी होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है, हर एक के पर्पस होते हैं। फिर उसके बाद हमने इस सॉफ्टवेयर का बाय एंड लार्ज
पूरा देखा कि इसका इंटरफेस क्या है, और उसके बाद हमने ट्रैक्स को देखा। अभी देखिए काम करते करते हमारे पास तकरीबन 6 ट्रैक्स हो गए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देखी। अब कोई क्वेश्चन हो प्लीज क्वेश्चन जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, 2 क्वेश्चन बढ़िया जी। पहले तो ये वो जो आपने कहा जी इसके लिए आपको स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट होगी पीसी की या लैपटॉप की, तो उसकी जरा स्पेक्स बता दीजिएगा कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। और दूसरा, अब क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड नहीं था तो उसको, क्योंकि एरर आ रहा है तो उसको कैसे किया जाए। अच्छा। और तीसरा, आप फिर ये वीडियो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि फिर हम बाद में अपने टाइम पे डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो आपको बड़ा आसान है, मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मतलब पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो जो है वो शेयर की जाए, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। असल चीज ये है कि मैं आप लोगों को, ये असाइनमेंट बेस्ड होगा, ये थ्योरी नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे और चले जाएंगे यहाँ से और आपको ये आ जाएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता ना, प्रैक्टिकल बात यही है। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, जो लोग 80% ऑफ द असाइनमेंट सबमिट करेंगे इंशाल्लाह उनको जो है हम सर्टिफिकेट देंगे, 80% और अबव। अटेंडेंस का भी यही वाला मामला है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो आपने जो दूसरी बात की थी जाहिद भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी, पीसी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, पीसी लैपटॉप स्पेक्स की, आपका पहला क्वेश्चन था, उसको मैं सबसे आखिर में आंसर करूंगा। इसके बाद एक आपने बात की थी, तो मैंने कहा था मेरे लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। जिसके पास भी, तमाम लोगों के लिए ये है, जिसके पास भी अब तक सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ है वो अपना एरर स्क्रीनशॉट के साथ ग्रुप के ऊपर डाले। मैं और लोगों से भी कहूंगा जो थोड़े से वेलवर्स हैं टॉरेंट वगैरह के अंदर और इन सब चीजों में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में, वो हेल्प करें। नहीं तो मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह, मैं जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना। रिमोट सेशन लेके हम एक 1-to-1 मीटिंग करके भी इसको क्लोज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह ये जो है वो हम कर लेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था आपका, वो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है सर। इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, इसकी रीजन ये है कि आप किस लेवल के मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, पीसी उस हिसाब से आपको चाहिए। आज अगर मैं 4K के ऊपर कहूं कि मुझे 4K के ऊपर काम करना है, तो मेरा पीसी भी ये नहीं चल सकता, ठीक है। मेरा पीसी भी इस वक्त, जो मेरे पास पीसी है, i7 है, अच्छी मेमोरी है, SSD इसके अंदर, हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो ये नहीं चल सकता, ये नहीं काम करेगा, ठीक। मैं आपको एक बेस दे दूंगा, लेकिन फिर उसके अंदर ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। हाँ, जो इस वक्त ये हमारे सामने है, ये एसडी क्वालिटी है, देखिए 640x360, ये एसडी क्वालिटी है, ठीक है। एसडी क्वालिटी के लिए, यानी जितना मैं आपको काम दूंगा वो एसडी क्वालिटी का होगा। उसके लिए एक नॉर्मल पीसी i3 प्रोसेसर हो, 4-8 GB रैम हो, और अगर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क हो तो अच्छा है। अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा काम स्लो हो जाएगा, लेकिन हर काम जो भी आप करेंगे ना, वो आपका काम बहुत स्लो होता जाएगा, उसके अंदर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये है सिलसिला। इसकी एक डिफॉल्ट भी है, वो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह उसकी सॉफ्टवेयर की साइट से, कि अच्छा भी डिफॉल्ट में जो है वो कम से कम ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इसके अंदर ये वाला चक्कर है कि आप क्या काम करना चाहते हैं उस हिसाब से काम होगा, ठीक है ना। जो मीडिया हाउसेज, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, वो बड़े जिसे कहते हैं हैवी किस्म के जो है वो उनके पीसीज होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके अंदर, और तमाम चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल खालिद साहब का प्रोग्राम अभी शुरू में मैंने आपको दिखाया, वो है 3.5 घंटे का। जो साहब उसके ऊपर काम करे तो कहने लगे कि डेली मेरे पास जो डेली जो वीडियो फाइल बनती है उसकी, वो जो रॉ वीडियो फाइल है, वो कह रहे थे 60-70 जीबी की होती है डेली। आप समझ रहे हैं, अब मेरे तो हार्ड डिस्क में अभी 60-70 जीबी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो क्यों? क्योंकि उनका काम है, उनका काम है। अब अगर वो उसको हाई रेजोल्यूशन और कर दे, तब तो वो फिर और जिसे कहते हैं वो डेली 1 टेराबाइट की फाइल बना रहे होंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में टैकल किया जी। कोई और क्वेश्चन, एक और भी जो है वो कोई अनम्यूट करके कुछ कहना चाह रहे थे, तो जाहिद भाई ने क्वेश्चन कर लिया। और कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक और क्वेश्चन कीजिए, मैं जब तक चैट विंडो देख लूं। रिमोट सेशन ग्रेट आइडिया फॉर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। साबिर साहब, आप लोग, आपका सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हो गया है तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ है तो फिर इंशाल्लाह हम रिमोट सेशन ले लेंगे। कैन यू अस्सलाम वालेकुम जी जी यस भाई, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी ये कोशिश है जो आपने स्टार्ट किया। हम लोग मस्कत से भी 4-5 लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा चलेगा अगर ये हो जाता है, तो यानी इसका नीड ऑफ द टाइम है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही हमारा पर्पस है, यही हमारा जो है मकसद है, और इसकी इस चीज को हम सीखें और सही तरीके से जो है वो इसको इस्तेमाल करें अपनी सलाहियत को। इसी का क्वेश्चन हमसे किया जाएगा आखिरत में कि हमारा जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज की जो सबसे बड़ी कमोडिटी है मेरे ख्याल में पैसे की बजाय टाइम है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम लोग जो है वो इसको सही तरीके से, आप लोग भी इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत जबरदस्त इसके अंदर जो मिलेगा। ये तो सिर्फ पहला सॉफ्टवेयर है, इसको हमने शुरू किया, एक दो रीजन थी। मेजर रीजन ये भी थी कि बड़ा अट्रैक्टिव है। अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं, अगर आफ्टर इफेक्ट्स से स्टार्ट करते तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। ये आसान भी है और जो एंड रिजल्ट है क्विक विन इसके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इसको देखेंगे। सवाल पूछना था कि ये फ्रेम पर सेकंड जो है ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सिलेक्ट किए जा सकते हैं इंक्रीज करने के लिए? हाँ, प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर जो है वो आप ये बात देख सकते हैं कि आपका जो FPS है वो क्या है इस वक्त जो प्रोजेक्ट मीडिया है, प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स हैं आपकी वो क्या है, ठीक है ना। इस वक्त जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, अच्छा ये कहाँ से होता है, ये यहाँ से होता है। ये मैंने यहाँ पे दबाया प्रॉपर्टीज, ये सेटिंग्स का बटन। तो ये मेरा, अगर मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं तो उसके अंदर यहाँ पे जो वीडियो है उसकी हमारे सामने जो है वो FPS आ रही होती है। इस वक्त ये फ्रेम रेट आप देख रहे हैं 29 पॉइंट, यानी इस वक्त क्या है 30 FPS, समझ रहे हैं आप। ये देखिए ये 12 FPS हाफ फिल्म। अब ये बहुत सारे नाम है, पैल है, NTSC है, डबल पैल है, NTSC है, 50 है, 59 यानी 60 FPS है। बहरहाल ये सब अभी टेंशन नहीं लें आप ज्यादा, यानी जिसे कहते हैं आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन क्या है। फिर जो मीडिया आता है आपको उसी हिसाब से लाना होता है। जब आप इसको रेंडर करेंगे, जब आप इसकी एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के ऊपर सारा काम एडिटिंग करने के बाद जब आप रेंडर का काम स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त भी यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आता है कि आपने इसकी आउटपुट कैसी चाहिए। ये रेंडर की विंडो है, ये जो है वो इस वक्त मैंने नहीं पढ़ाना मकसद है, लेकिन बस दिखाना मकसद है कि अगर मैं ब्लू रे 24 नहीं, एक काम करते हैं ना, हाई वाला लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, ब्लू रे डिस्क, सॉरी। तो अगर हम ब्लू रे के अंदर करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं, तो हमें ये बताएगा कि ये इस वक्त जो है इसका फ्रेम रेट क्या है, मजीद मैं इसको वो कर सकता हूँ, रेजोल्यूशन क्या है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। वक्त के साथ देखेंगे, टेंशन ना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, चैट विंडो में जाते हैं, चैट के अंदर कोई और सवाल। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रीन स्क्रीन, सर पहले जरा सा ब्लैक स्क्रीन को डिस्कस कर लें, ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह ग्रीन स्क्रीन भी जो है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता ग्रीन स्क्रीन, तो ग्रीन स्क्रीन क्या चीज है कि कोई भी शख्स अपनी रिकॉर्डिंग करे अपनी वीडियो की ग्रीन स्क्रीन पे और उसके बाद वर्चुअल सेट पे ले जाए, उसको कहीं और ले जाए, उसको किसी और तरीके से ले जाए। प्रोजेक्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था, ये जो खालिद साहब जो इस वक्त ये जो दौरा तर्जुमा कुरान करवा रहे हैं, ये ग्रीन स्क्रीन पे था। खालिद साहब ग्रीन स्क्रीन के पीछे और इनको हमने दिखा दिया फुल सेट के अंदर के, ये जैसे जबरदस्त एक किस्म के कमरे के अंदर, इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल सेट कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये कमरा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय कंप्यूटर के अंदर, सिवाय डिजिटली, ठीक है ना। हो सकता है कहीं करता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमारे पास ये कमरा नहीं था। खालिद साहब ग्रीन स्क्रीन पे थे और लाइव वीडियो के अंदर हमने खालिद साहब को सुपर इम्पोज कर लिया इस ग्रीन इस सेट के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्रीन स्क्रीन की और बहुत सारी वो है। तो होता क्या है ग्रीन स्क्रीन में कि ग्रीन कलर जो उसका खत्म कर दिया जाता है और वो इंसान को हम कहीं भी किसी भी जगह पे दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैंने ग्रीन स्क्रीन यहाँ कहीं लिखा था आप लोग, हाँ ये देखिए ग्रीन स्क्रीन रिमूव, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। तो थोड़ा सा आपको जो है वो कट ज्वाइन वीडियो के बाद, ट्रांजिशंस करने के बाद, एनिमेशंस करने के बाद, पैन क्रॉप देखने के बाद, जरा आखिर में होगा, थोड़ी सी सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये तमाम चीजें आती हैं और आप ग्रीन स्क्रीन में डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं, मैं आपको अलग से भेज देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं जो है वो टाइम दे दूं। अनवार, आप कतर से हैं अनवार? नहीं जी, मैं USA से हूँ। अच्छा, मेरे दोस्त है कतर सर, ये उनका नाम अनवारुल हमीद, बिल्कुल यही आपका नाम है। ये भी एक्सपर्ट है यासिर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर फिर ये सिखाए ना फिर। ये एक्सपर्ट है और ये हम इनसे भी एक कोर्स मांग सकते हैं वैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अनवार भाई क्या एक्सपर्टीज है आपकी?
यासिर भाई Vmix जानते हैं, specialist। यासिर भाई से बात हुई भी है Vmix के हवाले से, अगर यासिर भाई ओके 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 ये ओके। तो Vmix सर ये स्पेशलिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये Vmix क्या चीज है? Vmix एक सॉफ्टवेयर है जिसके अनवार भाई एक्सपर्ट हैं, और ये जो मैंने आपको खालिद साहब की विंडो दिखाई थी, ये Vmix से ही लाई गई है, ठीक है। Vmix प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है इस काम के लिए। और भी हैं, OBS स्टूडियो वगैरह भी है, यूट्यूबर्स वगैरह OBS स्टूडियो यूज करते हैं, फ्री होता है। Vmix जरा अच्छा महंगा सॉफ्टवेयर है और आसानी से नहीं मिलता, इस वजह से। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जो आदमी क्लास जाना चाहे छोड़ के वो जा सकता है, क्लास खत्म हो गई है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ठीक है ना। अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो। जी सर, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, चैट बॉक्स में 3 आ गए। सर कितने वीक का कोर्स है? देखिए, कोर्स का ये कोर्स 3 हिस्सों में है। पहला सॉफ्टवेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वेगास प्रो, ये सॉफ्टवेयर तकरीबन 8 से 10 क्लासेस में हो जाएगा। 8 क्लास का मतलब है 4 वीक्स, या 10 क्लास का मतलब है 5 वीक्स, ठीक है। एक वीक में 2 क्लास हम ले रहे हैं, सैटरडे और ट्यूसडे। तो ये बात हो गई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्वेश्चन करते हैं, डिपेंड करता है कि मैं कितने पेज से चल रहा हूँ, आप लोग मुझे कितना रोकेंगे। आज तो बहुत ही स्मूथ गई क्लास, किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसे ही जाती रही तब तो शायद 6 सेशन में खत्म हो जाए क्योंकि मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा कि किसी को कुछ समझ में ना आए। बहरहाल एनीवेज, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, ये इसको मैं इस वक्त नहीं कहता। अच्छा, इस कोर्स के दूसरे 2 और हैं, फोटोशॉप भी और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी। फोटोशॉप के जो टीचर हैं उन्होंने भी यही कहा है तकरीबन 6-8 सेशंस हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के जो टीचर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि 8-10 सेशंस हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरा जो डिप्लोमा है, ये जो है वो आपका कम से कम भी 4 मंथ्स तो चलेगा। आई होप के आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को आफ्टर इफेक्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि हमें ये नहीं सीखना वेगास प्रो, हमें जो है वो फोटोशॉप, और बहुत सारे लोग जो है वो AE के अंदर, जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, तो वो उसको ज्वाइन करेंगे, ये भी हो सकता है, कोई समस्या। कैन यू सेंड अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर? इकराम साहब 1-to-1 लेके इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो काम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, ठीक है। जाहिद खान, जाहिद भाई अपना नाम लिखिए, उसके आगे प्रेजेंट लिखिए, सिर्फ प्रेजेंट लिखेंगे तो नहीं हो सकता। सिकंदर साहब आपके लिए भी यही है, अपना नाम लिखिए, पूरा नाम जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए, ठीक है। सर व्हेन विल यू शेयर द रिकॉर्डिंग? आज ही कर दूंगा सर इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो शुरू की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हो गई तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, या तो मैं ऐसे ही शेयर कर दूंगा तो आसानी है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही शेयर कर दूंगा। शुरू की जो रह गई उसको छोड़ देते हैं, वो बाद में रिपीट भी कर ली थी हमने, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रेजेंट का मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, जज़ाकल्लाहु। इफ इसी चैट पे ही प्रेजेंट कर दें यासिर भाई, या अलग करना है? जी सर। इकराम भाई, वो हमारे उसके अकाउंट में वो हमारे बेटे कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम मैं लिख देता हूँ। हाँ, आप बेटे का पूरा नाम लिखिए, प्रेजेंट लिख दीजिए, अपना पूरा नाम लिखिए, प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, 2-3 जितने भी जो लोग हैं इसी तरीके से। इफ पॉसिबल सम पार्ट्स ही कैन कैच अप। यस श्योर। सर आपने असाइनमेंट दे दिया? नहीं, आज का असाइनमेंट तो नहीं है सर मेरे जहन में कोई। आपके जहन में देना है? तो पहले दिन में ओवरबर्डन नहीं करना चाह रहा था। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा, ये जो स्क्रीन के ऊपर खेल रहे हैं वो ना खेलें प्लीज। और आज का असाइनमेंट जो है वो मेहताब भाई ने दे दिया है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो भाई आप तमाम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो जो है वो आराम से इसको देख लेंगे, ठीक है। और कोई चीज नहीं है? असाइनमेंट के ये लिंक है सर्टिफिकेट के। जी जी, बोलिए बोलिए। ये सोनी वेगस से डाउनलोड करना है या फिर कोई और सा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, वो लोग जिनके पास मैकबुक है वगैरह, तो उनके लिए सोनी वेगस नहीं है, ठीक है ना, ये मैजिक वेगस प्रो नहीं है। तो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट तो यही होता है तमाम वीडियो सॉफ्टवेयर्स का। लेकिन अगर आप वेगस करेंगे तो वेगस सीखेंगे और वेगस के ऊपर असाइनमेंट करेंगे। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो मैं फिर उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मुझे भी और जो ग्राफिक्स के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं आते, वीडियो एडिटिंग के सारे सॉफ्टवेयर मुझे नहीं सर वो नहीं यासिर भाई, ये क्लियर है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब एक जो कोई सोचे भी ना ऐसा, क्योंकि बहुत डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं जी। तो बहुत फर्क होता है। हाँ, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी वेगस है तो फिर वेगस शुरू करने वाले के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो जज़ाकल्लाहु खैर। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।